हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे को और आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। तो हम लोग आज तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम लोग देरी ना करते हुए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोगों का फाइनल पार्ट है। आज हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन कवर करेंगे, जो कि कौन सी है, जो कि हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए तो देखते हैं आगे। एक मिनट, देखिए क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। जितने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉजेसिव केस के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, सेल्फ और सेल्फ्स। सेल्फ और क्या लगा देते हैं हम लोग, सेल्फ और सेल्व्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, देम है, जो भी प्लूरल होंगे हमारे पॉजेसिव तो उनके साथ सेल्व्स ऐसे करके लग जाएगा, और जो हमारे सिंगुलर होंगे उनके साथ सेल्फ लग जाएगा। ठीक है। चलिए इनके कुछ हम लोग रूल देख लेते हैं। इनका मतलब होता है खुद से, मतलब जो अपने लिए यूज किए जाए। क्या होता है? खुद से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल देख लीजिए। क्विट, absent, avail, reconcile, amuse, resign, events, revenge, enjoy, exalt, apply, erupt, adjust, pride, overage, etc. are used reflexively। मतलब ये जितने भी हमने वर्ड आपको बताए हैं, ये वर्ड हमेशा क्या लेंगे, हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जरूर लेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अलावा कुछ और लिख जाता है तो वो हमारा कॉमन एरर पे चला जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, है ना। उसने कहा कि तुम अगर अपनी लाइफ में, है ना, कोई भी चांस लेना चाहोगे तो ये योर सेल्फ किसके लिए यूज हुआ, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल आया ना। अभी मैंने देखिए इसमें क्या बताया, अभी मैंने इसमें अवेल वर्ड यूज किया ना, ये देखिए अवेल ना, अवेल की क्या लेगा हमेशा, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू का, तो यू का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। चलिए अब नेक्स्ट इसी का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। अब रिजाइन वर्ड आ गया ना, ये भी मैंने अभी ऊपर बताया है रूल में कि रिजाइन अगर वर्ड आ रहा है तो उसके बाद हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किससे बनेगा, हमेशा सब्जेक्ट से के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा उसी से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का हमारा क्या बन गया, हिमसेल्फ। क्या बन गया, हिमसेल्फ बन गया। ठीक है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, है ना, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब देख लीजिए इसमें ऊपर क्या था, कहीं आया है ड्यूरिंग, इंजॉय वर्ड आया है। क्या है, इंजॉय वर्ड आया है। अब इंजॉय देखिए यहाँ पे क्या नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम इसके किसके अनुसार प्रोनाउन लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है दे, तो दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। क्या हो जाएगा,
देमसेल्व्स। दे क्योंकि हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब उसने इंजॉय किया खुद से। देमसेल्व मतलब वे लोग इंजॉय कर रहे थे, कैसे, बिल्कुल अपने आप से। कब, समर वेकेशन के दौरान, मतलब गर्मियों की छुट्टी के दौरान वो खुद से ही इंजॉय कर रहे थे। ठीक, इसका मतलब ये निकला। समझ में आ गई ना बात। चलिए चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि सब लोग जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। क्या है हमारा, जैसे कीप हो गया, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नॉट यूज्ड। अभी तक हमने क्या रूल देखा है, अभी तक हमने ये रूल देखा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड थे जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो जरूर लेके आते थे, लेकिन अब हम ऐसे वर्ड देखेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं यूज होंगे। जैसे क्या है वह वर्ड, कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड। ये हमारे जितने भी वर्ड हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनको ये चीज याद रख लीजिए कि इनके बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे, इनके बाद कभी भी हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यू शुड कीप, कीप आया ना। अब कीप के साथ इसमें क्या लगा दिया गया है, योर सेल्फ, जो कि बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। उसने कहा ना कि ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। तो कीप आ गया ना, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे स्टॉप आ जाता, या टर्न आ जाता, या क्वालिफाई आ जाता, या मूव आ जाता, या रेस्ट आ जाता, या हाइड आ जाता, कोई भी वर्ड आ जाता, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको हटा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया ना सब लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो सब लोग कमेंट करके बताएं, क्लियर हो गई बात ना, बताइए सब लोग। अगर क्लियर हो गई है तो यस लिखिए। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसका मतलब क्या होता है, खुद। अब जो हमारा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, क्या होता है, इम्फेटिक मतलब कोई चीज पर दबाव देना, जोर जबरदस्ती करना, ये क्या होते हैं, इम्फेटिक। इनमें भी हम क्या यूज करते हैं, इनमें भी हम सेल्फ और सेल्फ यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम होता है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग ये चीजें याद रख लीजिए। क्या होता है, इनमें जो होता है इसका भी मतलब क्या होता है, दबाव होता है। देखिए, इम्फेजाइजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होती, इनका कभी प्रयोग किसके रूप में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, बल्कि किसके रूप में हो सकता है, बल्कि ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इनका नेक्स्ट क्या है। जैसे क्या है, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, है ना। क्या है, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, मतलब वह अपने घर में कैसे रहता है, खुद के द्वारा। तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये हमेशा वर्ब के पहले आएगा। कहाँ पे आएगा, हमेशा वर्ब के पहले आएगा, कोई दबाव मतलब देने के लिए। जैसे क्या हो जाएगा, ही हिमसेल्फ लिव्स इन दिस हाउस, है ना, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेम, और इसमें कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ देख लीजिए, जैसे हमारा क्या होता है, हिमसेल्फ कैसा है, मैस्कुलाइन वर्ड है, और हर सेल्फ कैसा है, फेमिनाइन है, और इट सेल्फ कैसा है, प्रोनाउन न्यूटर वर्ड है। ये इनके लिए यूज होगा, मैस्कुलाइन के लिए, फेमिनाइन के लिए हर सेल्फ, न्यूटर के लिए इट सेल्फ। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, इंडेफिनिट पार्ट।
इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होते हैं ये सभी? इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इसका रूल क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। कैसा लेता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा कैसा वर्ड लेता है? हमेशा ये सिंगुलर लेगा। कैसा लेगा? सिंगुलर। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके, एवरीबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डेली, है ना? क्या लिखा गया? एवरीबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डेली, मतलब सब लोगों को क्या पसंद होता है? प्रत्येक लोगों को डेली क्रिकेट खेलना पसंद होता है। देखिए यहाँ पे लाइक्स आया है। लाइक क्या होता है? लाइक मतलब हमारा प्लूरल हो जाता है, एस लग गया तो ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब सबके लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक, मतलब ये नहीं पता है कि इसमें कितने लोग हैं और ये ग्रुपिंग में है कैसे, क्या है, ये सबके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए इसका कुछ हमारे रूल्स हैं, देख लीजिए। रूल्स क्या है? सम तथा इससे बने प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। क्या है? सम तथा इससे बने प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, जबकि एनी या इससे बने प्रोनाउन का प्रयोग किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। बात समझ में आई? चलिए दोबारा बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सम से कोई भी हमारे प्रोनाउन बन रहा है तो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, और अगर एनी वर्ड से कोई वर्ड बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। समझ में आई बात ना? इनको जरूर ध्यान में रखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। देखिए जैसे क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसके पहले लिखना चाहिए। जैसे क्या है? समबडी, क्या हो जाएगा? समबडी, जैसे यहाँ पे लिख गया समबडी हैज बॉट सम बनानाज। अब देखिए समबडी के लिए हम क्या यूज किए हैं? पॉजिटिव है ना सेंटेंस, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो आ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या है? एनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आई हैव नॉट, क्या है? आई हैव नॉट एनी आइडिया। उसने कहा कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। अब नॉट आया ना, तो नॉट के लिए हमने क्या लगाया? कोई के लिए एनी यूज कर दिया। यहाँ पे सम भी तो यूज कर सकते, लेकिन सम हम कहाँ पे यूज करेंगे? सिर्फ वो पॉजिटिव सेंटेंस पे यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन? हम एनी यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई ना? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? निश्चयवाचक प्रोनाउन होते हैं। ये सम या एनी से बने होते हैं। ये सम वाले क्या यूज होंगे? हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होंगे, और एनी वाले किस में यूज होंगे? हमेशा नेगेटिव सेंटेंस पे यूज होंगे। बात क्लियर हो गई ना? क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके, एम्फैटिक पढ़ चुके और इंडेफिनिट पढ़ चुके। ठीक है, अब पढ़िए आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारे? अब हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? जैसे हु, विच, व्हाट, दैट, बट, एज। क्या क्या होते हैं? जैसे हु हो गया, विच हो गया, व्हाट, दैट, बट, एज। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये कोई दो सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन के तरीके जैसे यूज होते हैं, है ना? और ये कभी कंजंक्शन में भी इसी तरीके के पूरे कंजंक्शन होते हैं रिलेटिव वाले। और ये हमारे प्रोनाउंस के, जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे। देखिए ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसके फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क्या है? द पेन, क्या लिखा हुआ है? द पेन दैट माई फादर गिव मी राइट्स वेल, है ना? यह पेन किसने दिया? मेरे पिता ने मुझे, है ना, अच्छी
मतलब कि अच्छी चीज़ों के लिए दिया, या अच्छी वेल के लिए, अच्छी विशेष के लिए दिया गया है ना। तो दैट क्या है यहाँ पे, ये दैट हमारा क्या हो गया, दैट हमारा ये हो गया बिल्कुल कंजंक्शन के तरीके। क्या यूज हुआ यहाँ पे, कंजंक्शन के तरीके यूज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम गोवा। अब देखिए, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसको और इसको रिलेट कर रहा है ना, हो गया ना। देखिए, आई मेट माई मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिला, जो कि कहाँ से लौट रहा था, गोवा से लौट रहा था। ये हु किसके लिए आया है, माई फ्रेंड के लिए आया है ना। माई फ्रेंड ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसको हम कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। ये वाज कैसे लगा है, ये वाज इसके अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, इसके पहले जो भी इसके पहले वर्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद। ठीक है, बात समझ में आई ना। हाँ, तो देख लीजिए, ये हमारे मतलब इसके पहले जो भी वर्ड आएंगे, वो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब यूज करेंगे। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर ये हमारा प्लूरल है, इसके पहले वाला पद, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब देखते हैं। और अब जैसे क्या है, हु है, हु कहाँ पे यूज किया जाता है, हु हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर वेल मैनर्ड, है ना। मैं उन स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ जिनके पास क्या हो, अच्छा मैं तरीका हो, है ना। तो ये हु किसके लिए यूज किया गया, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग है। समझ में आई बात ना। अब देखिए, और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से किस पे यूज होते हैं। देखिए, जैसे है विच क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, यूज्ड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। विच मतलब हमेशा किस पे यूज होगा, या तो एनिमल के लिए यूज हो जाएगा, या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो जाएगा, बर्ड्स के लिए भी यूज हो सकता है। हाँ, और ये हमेशा किस पे ये सब्जेक्टिव रूप में भी यूज हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव रूप में भी यूज हो सकता है। बात क्लियर हुई ना विच का। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, दिस इज द बाइक विच माई फादर गिफ्टेड मी, है ना। उसने क्या कहा कि यह बाइक है जो कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की। अब ये बाइक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया। बात क्लियर हुई ना। हमने नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या लगा दिया, विच लगा दिया, क्योंकि ये बाइक है, ये कोई क्योंकि लिविंग थिंग्स नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए यहाँ पे विच। अगर यहाँ पे हु आया होता तो वो रॉन्ग हो जाता, उसके बदले हम क्या लिखते हैं, विच, जो कि लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। देखिए, अब दैट कहाँ पे यूज करेंगे, अभी तक हमने हु पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, अब दैट यूज करेंगे। दैट ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल, नॉन लिविंग, बर्ड्स, मतलब ये ऑलराउंडर है। ये वो कहाँ पे यूज होता था, ह्यूमन के लिए, विच यूज होता नॉन लिविंग, एनिमल, बर्ड्स आदि के लिए, और लेकिन दैट दोनों के लिए यूज हो जाएगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, सबके लिए दैट यूज हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो सबके लिए यूज हो सकता है। अगर कोई भी वर्ड अगर गलत है, आप दैट लिख देंगे तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट लिख रहे हैं तो वो हमेशा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन जैसे होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस आप होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होते हैं, तो जो ये वर्ड होते हैं वही हमारे प्रोनाउन होते हैं, तो उसमें कोई पढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, और अब यहीं से आज से हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की।
तो अभी तक हम लोग कितनी क्लासें दे चुके हैं, हम आपकी नाउन की जितनी भी एक एक रूल सारी चीज़ समझा चुके हैं, और जितनी भी प्रोनाउन की थी वो भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हम नाउन का बाद में प्रैक्टिस भी दिए हैं जो टॉपिक के ख़त्म होने के बाद। अब प्रोनाउन का भी नेक्स्ट टॉपिक में प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जो भी है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि जिससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसका लोग लाभ उठा सकें, जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। कि ये जितने भी रूल्स हम बता रहे हैं ये सारे कंपटीशन लेवल के रूल्स हैं। ये कंपटीशन में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो चलिए आप लोग अब इंजॉय करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।